हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको एक ऐसी भूतिया कहानी सुनाएंगे जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। जिसको सुन के आपको मज़ा भी आएगा और डर दोनों का एहसास होगा। ये कहानी एक हमारा दोस्त है उत्तम कुमार, जो हमारे साथ पहले कंपनी में काम करता था, झारखंड साइड का था। तो उसने ये कहानी मुझे सुनाई थी। मैंने सोचा चलो आप लोगों को भी इस कहानी को सुनाते हैं, जिससे आपको भी मज़ा और डर दोनों लगे। तो दोस्त था उत्तम कुमार, जो झारखंड के आदिवासी इलाके में रहता था। बताता था मेरा गांव बहुत सुंदर है। और ये जो घटना का जिक्र मैं करने जा रहा हूँ वो साल 2009 का है। उस समय मेरे गांव तक बिजली नहीं पहुंची थी। 2016 में जाकर बिजली को देखने को मिली थी। इससे पहले मेरे गांव में रात का घनघोर अंधेरा छा जाता था। रात को अंधेरा होते ही बहुत कम लोग बाहर देखने को मिलते थे। मेरा गांव थोड़ा सा नक्सली एरिया टाइप का ही लगा लो, थोड़ा सा दूर था, नक्सली जंगल वंगलों टाइप का गांव था। इसलिए लोग शाम को अपने घरों में घुस जाते थे 5-6 बजे ही, और अपने घर से बाहर नहीं निकलते थे। कोई काम हो, इमरजेंसी हो तो ही। जो ये घटना मेरे साथ घटित हुई है, ये बरसात के दिन हो गया है। एक दिन मैं अपनी साइकिल से कुछ सामान खरीदने मार्केट गया हुआ था। हमारे गाँव से थोड़ा सा आके 9-10 किलोमीटर आगे एक मार्केट लगता है, छोटा सा, वो भी कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो मैं वहाँ चला गया। सामान खरीदते खरीदते थोड़ा अंधेरा हो गया। अंधेरा होने के साथ साथ किस्मत थी खराब, बारिश भी शुरू हो गई। बारिश भी ऐसी शुरू हो गई जो रुकने का नाम ही ना ले रही। बारिश के चलते मुझे दुकान के सामने ही रुकना पड़ा। और रात के करीब 9:30-10 हो गए। उस समय बारिश थोड़ी हल्की हुई, थोड़ा मतलब कम हो गई, जैसे कि रुक जाएगी। बट बारिश रुकने का नाम ना ले रही थी, इसलिए मजबूरी में वहीं खड़ा रहना पड़ा। भाई अब बारिश में 9-10 किलोमीटर भीजते हुए थोड़ी जाऊंगा, बारिश रास्ते में और तेज़ हो जाए। और फिर रास्ता सुनसान था, इसलिए सोचा मार्केट में रुक जाऊं। लगभग 10 बज गए। अब मार्केट धीरे धीरे बंद होने लगा और पूरा सुनसान हो गया। लाइट वाइट बस जो थी वो भी बंद हो गई। मैं अकेला वहाँ अपनी साइकिल और सामान के साथ खड़ा था। फिर रात के करीब 10 बजे बारिश रुकी पूरी तरीके से। मैंने भाई खुश हुआ, थोड़ा सा भगवान का शुक्रिया अदा करा और भाई चलने लगा। लेकिन भाई क्या पता था आगे जो होने वाला है उसके बारे में पता नहीं था। बारिश के रुकते ही मैं घर जाने लगा। अब भाई बारिश की वजह से भाई कई देर से बारिश बरस रही थी, तो पानी भर गया, कीचड़ हो गया। तब तो कीचड़ में पता नहीं चला, जिससे ना तो ज़्यादा तेज़ चला जा रहा था, क्योंकि एक हाथ में टॉर्च ले रखी थी। क्योंकि अब इतने सुनसान रास्तों पे भाई टॉर्च के बिना तो कैसे चला जाएगा। एक हाथ से हैंडल पकड़ रखा था, धीरे धीरे चल रहा था। किस्मत पहले ही ख़राब थी, थोड़ी सी और ख़राब हो गई। 1-2 किलोमीटर के बाद में साइकिल का टायर फट गया भाई। अब भाई क्या करें, कोई चारा तो था नहीं। तो साइकिल पीछे सामान रखा, धीरे धीरे अपनी साइकिल को धक्का दे के लेके चलने लगा। अब बरसात के दिनों में तो रात के करीब 11:30 हो गए थे, और रात भी काफ़ी पैंट से डरावनी, क्योंकि बारिश का था। बादल दिख हो रहे थे, तो चांद वांद दिख नहीं रहा, कुछ भी नहीं, बिल्कुल सुनसान अंधेरा। और कुछ पानी भरा है, कीचड़ हो रही है। तो भाई बुरा हाल। अब मुझे अभी भी कभी करीब 5-6 किलोमीटर पैदल चल के जाना था। गांव पहुंचने में करीब था इतना कि 5-6 किलोमीटर और जाना था। और रात के 12-12:30 बज गए भाई, धीरे धीरे चलते चलते। अब भाई डर भी लग रहा कि भाई उस रास्ते से जिससे जा रहा था, तो रात के टाइम पे गांव वाले, अड़ोस पड़ोस के मोहल्ले दोस्त जो बताते थे कि भाई यहाँ पे भूत वूत दिखते हैं। कोई भूत ऐसा है बिना सर पैर का, कोई चुड़ैल है, कईयों के साथ होली, कोई कुछ है। तो रात को पानी मांगता था भाई, वो किससे याद आने लगे। अब किससे तो आपको पता है, गाँव में तो एक बार किसी ने बोला तो उसमें 2 बातें जोड़ के बता ही देते हैं। तो भाई मेरा तो बुरा हाल। अब गाँव पहुँचने में करीब 2-3 किलोमीटर बाकी थे। तो टाइम हो गया था, 1 बज रहा था। उस समय मुझे कुछ ढोल बाजे की आवाज़ आने लगी। मैं खुश हो गया और सोचने लगा इधर और लोग हैं। ऊपर से देखा तो बाराती। मेरा डर खत्म होने लगा। जैसे जैसे करीब पहुंचा मुझे आवाज़ जोर से सुनाई देने लगी। मैं अपने खुशी से जा रहा था, लेकिन वो खुशी अब कितनी देर थी, वो थोड़ी देर में डर में बदलने वाली थी। मुझे ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं हुआ। जैसे मैं करीब पहुंचा, जो मैंने देखा भाई, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरे पूरे शरीर से पसीने निकलने लग गए। आप यकीन नहीं कर सकते कि मेरा उस टाइम क्या हाल होगा। मेरी हार्ट बीट इतनी तेज़ थी
कि किसी भी टाइम मेरे नसें फट सकती थी। मेरा इतना डर के बुरा हाल था कि मेरा मतलब कालजा फट के आदमी मर जाए ऐसा था। मैंने देखा जो बारात में लोग थे उनके ना सर ना पैर, और किसी के पैर थे वो उल्टे। अब बिना सर और उल्टे पैर के लोग को देख के फट के हाथ में आ रही थी। इतना डर लग रहा था कि पूछो मत। मेरी जगह कोई और भी हो ना तो भाई जिंदा ना बचे उसे देख के, उस मंजर को देख के। मैं इतना डर गया कि मैंने साइकिल और सामान दोनों छोड़ के और अपनी गांव की तरफ भागने लगा। और 2 किलोमीटर का रास्ता मैंने, यकीन नहीं मानोगे, 10 से 15 मिनट में तय कर लिया। मेरी क्या स्पीड रही होगी आप अंदाज़ा लगा सकते हो। पर रास्ते में मैं भगते भगते कई बार गिरा भी, पड़ा भी, उठ के फिर भगूँ फिर पड़ूँ। घर पहुँचते भाई माँ बाप ने देखा, बोल भाई क्या हो गया, इतना हाथ क्यों रहा है, और या कहाँ कीचड़ विचड़ में पड़ उड़ के आ रहा है, आराम से आ जाता। भाई मको भाई पढ़ने उड़ने का छोड़ो, मैं जिंदा आ गया वही बहुत है। बोले क्या हो गया, तो भाई उन्होंने पूरी कहानी सुनाई। तो वो भी बोलो कोई ना, ऊपर वाले शुक्रिया अदा करा तो आ तो गया। तो उसने पूछा घर वालों ने, बोल भाई साइकिल और सामान। तो भाई मैं तो मेरे तो डर के हमारा बुरा हाल था, मेरे को ना पता कहाँ है कहाँ नहीं, मैं तो वहीं छोड़ के भाग लिया। फिर बोल कोई ना, सुबह चल के ले आएंगे। साइकिल का सामान का क्या होगा, वहीं पड़े मिलेंगे, सुबह जल्दी जल्दी चलेंगे भाई, कोई और आदमी जाके उन्हें उठा ले उससे पहले ही चल देंगे। और ठीक है। फिर मेरे बापू सुबह जल्दी वो साइकिल और सामान लाने चले गए। आज जाके देखा तो साइकिल वहीं पड़ी थी और सामान बिखरा हुआ पड़ा था। कुछ एक पन्नियाँ गिरने से फट गई थी तो सामान बिखर गया था। फिर मेरे बापू ने पूछा, और भाई जो तू बता रहा था बिना सर के उल्टे पैर वाले भूत जो देखे थे वो कहाँ सीख देखे थे। वो बापू थोड़ी सी आगे चल के देखे थे, तो वहाँ जाके देखने लगे। तो भाई नॉर्मली इंसान का पैर कितना बड़ा होता है, 10 नंबर का जूता आता है, 12 नंबर का जूता आता है, 2-2 फुट के निशान पैरों के। अब यकीन नहीं कर सकते, वो भी उल्टी साइड छप रहे हैं, जहाँ उस साइड रहे थे पैरों के निशान ऐसे छप रहे। मेरे बाप बोला बच गया तो तेरे किस्मत अच्छी थी, चल कोई ना, ऊपर वाला जो करता ठीक करता है। रावण अपनी साइकिल सामान उठाया और आ गया। उस रात भाई नसीब बहुत ही अच्छा था जो बच गया। उस भयानक रात को मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।